हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लूम सोलर। और आज हम आए हैं कोटा के अनंतपुरा एरिया में अपने कस्टमर से मिलने, जिन्होंने 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया है। जी हाँ, 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन एक एप्लीकेशन है जो इस सिस्टम को बहुत यूनिक बनाती है। तो आइए जानते हैं हमारे कस्टमर से ही कि वो क्या एप्लीकेशन है जिसकी वजह से उन्होंने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया, क्या स्टेटस है उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना घर बनते हुए इस सोलर सिस्टम को चूज करा और क्या क्या डिफिकल्टीज उन्हें फेस करने को मिली। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे साथ है मनीष जी, जिन्होंने यहाँ पे 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम का इंस्टॉलेशन करवाया था। कैसे मनीष जी? जी सर, बढ़िया, आप बताइए। तो मनीष जी, जब मेरी हमारे कस्टमर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो हमारा ये सोलर सिस्टम है ये घर बनते हुए लगा है। जी। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बैक स्टोरी बताएंगे इसकी? जी सर, मैं सर से मिला, इन्होंने बोला कि हमारा अभी घर का कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, ठीक है, तो हमें सोलर भी साथ में ही लगवाना है। ठीक है। तो मैंने बोला सर आपने काफ़ी अच्छा विचार है आपका, सोलर जब आपका घर ही बन रहा है तभी उसी टाइम लगाने का। उससे क्या है सर, बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। ठीक है। जैसे अपनी जो वायरिंग है सर वो अंडरग्राउंड होगी, इनकी पूरी वायरिंग अंडरग्राउंड हो रखी है। ठीक है। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं फाउंडेशन बनाया गया है तो ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं हुई है सर। ठीक है। ठीक है। तो दूसरा, उससे पानी का लीकेज वगैरह उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दोबारा ऊपर फाउंडेशन भी नहीं बनाते हैं। तो अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, जैसे आपने काफी जगह काम करा, आपने ये साइट हो गई जिसपे घर बनते हुए आपने लगाया है, कुछ और साइट्स है जिनमें घर बन चुका था आपने उसके बाद लगाया है। एज यू नो इंस्टॉलेशन पर्सन, जो आप इंचार्ज हो इंस्टॉलेशन के लिए, आपको कौन सा बेटर लगा है कि घर बनते हुए इंस्टॉलेशन या घर बनने के बाद? घर बनने के बाद जो इंस्टॉलेशन होता है सर, उसमें आप देखते हैं वायरिंग खुली पड़ी रहती है जी। उसके बाद जो जैसे मान लीजिए किसी ने छत पर गिट्टी सीमेंट करवा लिया है तो वो खुदाई होके फिर लेक्स वगैरह होती है वो इंस्टॉल की जाती है। जी 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 जी। तो सर वापस दोबारा से फिर उसमें कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है। ठीक है। ठीक है सर, गंदगी थोड़ी सी वापस फैल जाती है और बनते टाइम ही करवा लेते हैं सर ये सारी चीज़ें, तो आपकी जो वायरिंग अंडरग्राउंड हो जाती है, सब कुछ मतलब दिखने में भी अच्छा लगता है। जी जी जी। तो काफ़ी बेनिफिट्स है सर, मकान बनते समय ही अगर आप करवाएं तो सबसे बेस्ट रहता है। ओके ओके। तो मनीष जी, मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो स्टैंड है ये नॉर्मल स्टैंड नहीं है, नॉर्मल स्टैंड से काफी हाइट पे है। जी जी। तो इस स्टैंड का मेरे को थोड़ा सा बैक स्टोरी और बैकड्रॉप दीजिए कि ये इतना आपने ऊंचाई पे क्यों लगाया है? ये नीचे भी एक छत है, उसमें काफी ज्यादा जगह अवेलेबल है, आपने वहां पे ना लगा के इस जगह को क्यों चूज करा? जी सर, जो सबसे पहले यहाँ लगाने का पर्पज रहा है वो सर के जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे वाटर टैंक्स रखे हुए हैं जी। तो सर यहाँ पे कोटा में काफी ज्यादा गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता है सर, इवन आप टच भी नहीं कर सकते, इतना गर्म पानी हो जाता है गर्मी। जी 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 जी। नहाना तो दूर की बात है। तो सर उससे एक तो बेनिफिट ये हो गया, टंकियों की लाइफ बढ़ गई, ठीक है, तो पानी आपका गर्म नहीं होता है। दूसरा सर, यहाँ पे जो लगाया है तो छाया का कभी इशू नहीं आएगा सर के। सर्दियों में जैसे थोड़ा सा धूप तिरछी चलती है तो नीचे लगाते तो छाया का भी इशू होता। ओके। तो सर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पीछे एक छोटा सा पिंजरी नुमा भी बना रखा है। जी 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 जी। तो उसकी भी छाया का इशू ना रहे इसलिए थोड़ी सी हाइट अपने ऊपर ली है। ओके। एंड ये स्ट्रक्चर आपने कौन सा यूज करा है इसके अंदर? जी सर, इसके अंदर GI का यूज किया है। ओके। और ये नॉर्मल GI से मेरे को अलग लग रहा है, इसके अंदर J जॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं। जी जी। तो इसका कोई एज सच स्पेसिफिक रीजन? सर GI का यूज करने का पर्पज जो होता है आपको पता है, कभी जंग नहीं लगेगा 25-30 साल अगर आप पेंट भी नहीं करते तो तब भी कोई इशू नहीं है, आपकी इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि 25 साल की पैनल्स की वारंटी है। तो जहाँ तक आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो आपके पैनल्स की वारंटी कोई मायने नहीं रखती जी। तो जो मेन है सर वो स्ट्रक्चर का ही है, उस पर हम काफ़ी ध्यान देते हैं और उसकी बनावट काफ़ी अच्छी होती है। मनीष जी, मेरा एक डाउट है, जैसे हमें पता है कि जब एक बारी घर बन जाता है उसके बाद अगर हम सोलर लगवाते हैं तो अलग से स्ट्रक्चर लगता है, फिर वायरिंग जाती है और वायरिंग के लिए एक एक्स्ट्रा पाइप देना पड़ता है। मेरे को एक क्यूरियोसिटी है, मेरे को ये जानना है कि जब आप घर बनते हुए सिस्टम लगाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, थोड़ा स्टार्टिंग से बताएंगे? जी सर, घर बनते टाइम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वायरिंग कहाँ से जाएगी।
ठीक है। तो वायरिंग के लिए पहले से ही स्पेस देख के और वहाँ पे उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब आप एक्सटर्नल पाइप नहीं डालते, जहाँ नॉर्मल घर की वायरिंग होती है उसी में होता है? हाँ, और जो आपकी जो आरसीसी डलती है रूफ को, तो कोशिश करते हैं उसी के अंदर से ही सर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए ताकि मजबूती सर 2 या 3 गुना बढ़ जाती है। ओके, ठीक है सर। तो सबसे बेस्ट यही चीज़ रहती है कि वो आपकी जो बाद में अगर आप लगवाते हैं घर बनने के बाद तो उतनी मजबूती नहीं मिल पाती जितना आप घर बनाने के टाइम ही लगवाते हैं, तो काफ़ी मजबूत आपका स्ट्रक्चर होगा। ओके जी। तो मनीष जी, हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी घर बना रहे हैं या फिर उनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो सोलर लगाने का सोच रहे हैं, तो 3 या 4 पॉइंट ऐसे कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको लगे जो हमारे व्यूअर्स को ध्यान में रखना चाहिए घर बनते टाइम सोलर लगवाने के लिए? कस्टमर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है। जितना वो सोलर लगवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके पास स्पेस है या नहीं है, ठीक और है, उसके अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्शन हो ताकि उनके शेडो वगैरह पे इफेक्ट ना आए। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपना जो लोड सेक्शन करवा रहे हैं ग्रिड से, वो जितना वो सोलर लगवाना चाहते हैं उसके बराबर ही हो। ठीक है। तो मतलब ऑन ग्रिड के अंदर आपका जितना सैंक्शन लोड है सिर्फ उतना ही आप सोलर लगवा सकते हैं? हाँ, उससे ज़्यादा नहीं लगवा पाएंगे सर आप। ठीक है, ठीक है। और तीसरी सबसे ये बात है कि आपका लोड कितना है घर का जी, कि आपका कंजप्शन एवरेज कितना हो जाएगा डेली। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सर आप सोलर लगवाइए। ठीक है। तो सर, जो आपने पॉइंट्स बताए, तो क्या इस साइट को लगाते टाइम वो पॉइंट्स आपने माइंड में रखे थे? जी सर, हमने यहाँ पे लगभग सारा पहले फॉलोअप्स लिए, यहाँ पे सर का देखा, स्पेस का हमने स्पेशली सर को बताया कि ऊपर सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो जो मैंने आगे बताया था आपको सारी चीज़ें, वो सारी हमने ध्यान रखी गई है और पूरी वायरिंग वगैरह सब सारी सर के अंडरग्राउंड हुई है। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सर के ओपन कुछ भी नहीं है। जी 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 जी। तो मनीष जी, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है सोलर पैनल से, क्या आप हमें इन्वर्टर पे इसकी डेटा वगैरह कुछ शो कर पाएंगे? जी सर, हाँ दिखा सकता हूँ आपको। और यही वाली लिफ्ट है जो आप बता रहे थे? हाँ, यही लिफ्ट है जो सोलर से ही चल रही है अपनी, और सर ने अभी तक बिल पे नहीं किया है किसी भी चीज़ के लिए। दैट्स ग्रेट। तो आइए आप एक बार ज़रा डेटा मॉनिटरिंग ज़रूर दिखाइए। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। ये सर डीसी साइड में डीसीडीबी है और एसी साइड में हमने एसीडीबी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है सर। और इसके अलावा जो इन्वर्टर के अंदर है, आप वो डेटा मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि कितना डेटा हमारा सारा जनरेट हुआ है। 5.5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है और अभी देख पा रहे हैं 17.9 किलोवाट बना दिया है। तो लगभग काफ़ी अच्छा जनरेशन है सर। और ये टोटल देख पा रहे हैं 11,684, जब से लगकर अभी तक इंस्टॉल हुआ है तो 11,684 यूनिट प्रोड्यूस कर चुका है। और साथ ही में सर हमने वाईफाई भी इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे आप नीचे बैठ के भी अपना जो इसका प्रोड्यूसिंग वगैरह है सब कुछ नीचे बैठ के भी अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे कस्टमर ओम प्रकाश चौधरी जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे? जी यस, मेरा नाम सर ओम प्रकाश चौधरी है। मैं रहने वाला कोटा के पास टोंक डिस्ट्रिक्ट के देवली पड़ता है। हालांकि मैं सेटल काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र में हूँ, ओनली ट्रांसपोर्ट बिजनेस के ऊपर, और अभी 2 साल से कोटा में रेजिडेंसी किया है। यहाँ रहने के हिसाब से अभी कोटा में रहते हैं अभी हाल में। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब मेरी मनीष जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि आपने अपना जो सोलर सिस्टम है घर बनाते हुए लगवाया। जी। तो इसके पीछे का क्या कारण था? इसके पीछे का सर एक ही कारण है, हमने लॉन्ग टाइम के लिए सोचा जी आगे के लिए। मकान का बिल्डअप एरिया ज़्यादा है, लिफ्ट लगाना है, एरिया कवर करके उस हिसाब से बिल देखा आपने 20,025 के बिल आएगा, उस हिसाब से हमने सोलर का प्लान सोचा जी। तो जब आपका ये सोलर लग रहा था तो उस टाइम आपको, क्योंकि घर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो जब सोलर लग रहा था तो सोलर लगाते टाइम सोलर ने आपको कोई चैलेंज या फिर कोई तकलीफ ऐसी नहीं दी? कोई तकलीफ नहीं, नो कोई तकलीफ नहीं। ओके ओके। और अभी आपका बिल कितना आ रहा है सर ऑलमोस्ट? नहीं, अभी माइनस में है, कोई बिल नहीं आ रहा है। माइनस में? हाँ जी। तो इसका मतलब एक तरीके से सरकार से आपको पैसे लेने हैं? कोई बिल्कुल एकदम माइनस में है, कोई बिल नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। तो आपका जो बिल्डअप एरिया है सर, वो कितने स्क्वायर फीट का है? 2000 है।
2000 स्क्वायर स्क्वायर फीट है। फीट। ओके ओके। सो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपका बिल्डअप एरिया काफ़ी बड़ा है, जैसे आपने बताया लिफ्ट भी आपने लगाई है, तो लिफ्ट के अलावा सोलर से इस टाइम आपके क्या क्या और इक्विपमेंट्स चल रहे हैं? सोलर के अलावा AC चालू है। ठीक है, और कितने AC हैं? अभी टोटल 10 AC है, लेकिन रनिंग में मतलब 6 AC रन कर रहे हैं अभी। ओके, सो 6 AC रन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका नेगेटिव में बिल आ रहा है इस टाइम? हाँ जी। तो इसका मतलब सोलर आपका काफ़ी अच्छे से प्रोडक्शन कर रहा है? हाँ जी। ओके ओके। और AC हो गया आपका, लिफ्ट हो गया, और इसके अलावा? इसके अलावा मोटर वगैरह बोरिंग का है, पंप वगैरह से मोटर चालू रहते हैं। ओके ओके। एंड यहाँ पे कोटा के अंदर पावर सप्लाई का कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा पावर कट होते हैं या नहीं? नहीं, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी होता है। एंड यहाँ पे ऑन एन एवरेज पर यूनिट कितना कंजम्पशन का रेट है? यहाँ का सर 8.5 रुपीज़ है, 8.5 रुपीज़ है। ओके ओके, 8.5 रुपीज़। सो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ हमारे कस्टमर जिन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे कैसे इन्होंने सोलर लगाया, क्या क्या इसके ऊपर इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिस्टम अपने आप में यूनिक इसलिए कि 10 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर सर एक फुल फ्लेज 4 फ्लोर के घर के ऊपर एक लिफ्ट चला रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सर, अपना टाइम देने के लिए। आई होप हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स की शंकाएं दूर हुई होंगी। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे कस्टमर ओम प्रकाश चौधरी जी, जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उन्होंने उनका बिल पिछले 1 साल से नेगेटिव किया हुआ है, मतलब उन्हें 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्या क्या वो एप्लीकेशंस इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो पार्टनर हैं मनीष जी, उन्होंने बताया कि कैसे इस घर की नींव रखते हुए, यानी जब ये घर बन रहा था, कैसे उन्होंने इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन करी है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें हमारी वीडियो में, ताकि हम उसको कंसिडर करें और उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।